सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आज रिजल्ट जारी हुआ है। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद हैं जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करके अपने घर परिवार और अपने स्कूल और कोचिंग संस्थान का नाम रोशन की हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये सफलता के पीछे किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया और पूरा सफलता के पीछे क्या क्या कहानी रहा। सब एक एक करके मैं मुद्दों पे बात करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? आस्था गुप्ता। कहाँ पढ़ती हैं? मैं शाफैज पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि आपने स्कूल में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है और जनपद में भी प्राप्त किया है। जी 97.4% आए हैं रिजल्ट और जिसके लिए बहुत ही खुश हैं। इतना तो मतलब कि नहीं था कि 97.4%, लेकिन मेहनत पूरी की थी जिसकी वजह से रिजल्ट आया है। आपको कैसे पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया है? नहीं, आज तो पिछले वर्ष भी इसी 13 मई को ही रिजल्ट आया था, तो था कि आज तो रिजल्ट आएगा। और फिर लिंक आई तो पापा ने रिजल्ट ओपन किया और फिर बताया कि 97.4% है। रिजल्ट जब तक नहीं आया था उससे पहले मन में क्या चल रहा था? नहीं, बहुत दिन से टेंशन था कि कितना परसेंट आएगा, क्योंकि मेहनत पूरी की थी। लेकिन इतना तो भगवान पे भी पूरा भरोसा था और अपनी मेहनत पे भी कि अच्छे रिजल्ट आएगा। जब पापा ने बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आया और सबसे अधिक पाई हो तो फिर क्या मन में पहला रिएक्शन क्या आया? बहुत खुशी हुई। ये लगा कि अब मेरी मेहनत, टीचर्स की मेहनत, पापा मम्मी की पूरी मेहनत सफल हो गई है। अब आगे क्या बनना है आपको? आगे मैंने 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम ऑप्ट किया है और मैं नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहती हूँ। एमबीबीएस बनना चाहती हैं? जी। क्यों एमबीबीएस बनना चाहती हैं? एक अच्छी और डॉक्टर की डिग्री तो एमबीबीएस ही है, इसलिए मैं एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनना है? जी। अच्छा, क्यों आपको लगा कि हमको डॉक्टर ही बनना है? तमाम क्षेत्र हैं उसको आपने नहीं चूज किया? नहीं, मेरा इंटरेस्ट मतलब बहुत पहले से बायोलॉजी में रहा है, जिसके लिए इसीलिए मैंने बायो ऑप्ट किया है। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? कंसिस्टेंटली रोज 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी, मतलब स्कूल और कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी 6 से 7 आवर्स की। तो सिर्फ स्कूल में पढ़ाई की या फिर कोचिंग भी करती थी? नहीं, कोचिंग भी करते थे। ग्लोरियस पॉइंट कोचिंग थी, वहाँ से मैं 2nd क्लास से ही मैं वहाँ कोचिंग कर रही थी। वहाँ पे मैथ्स के लिए अलग फैकल्टी, साइंस के लिए अलग, इंग्लिश के लिए भी अलग फैकल्टी थी और पूरे साल अच्छे से गाइडेंस दी, मोटिवेशन दिया। लास्ट के 2 मंथ्स में सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगवाए, जिसकी वजह से रिजल्ट आया है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से आज आपने सफलता पाया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को और अपनी मेहनत को देना चाहूँगी। टीचर्स, देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट लाइफ में बच्चे मेहनत करते हैं और जब सफलता मिलती है तो उस सफलता का एक अलग ऊर्जा देखने को मिलता है। परिवार में, घर में, कोचिंग संस्थान में, स्कूल में एक अलग सम्मान दिखता है और अलग से लोग उसको देखते हैं। हमारे साथ इनके माता पिता हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और जानूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने सफलता पाया उसमें कहीं ना कहीं पहला स्कूल माता पिता के ही शुरू होता है और जब माता पिता घर से शुरुआत करते हैं तभी बच्चे आगे बाहर स्कूल में भी जाकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मेहनत करते हैं और सफलता पाते हैं। माता जी हैं इनकी, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी गुप्ता। क्या बताएंगी, आज आपकी बेटी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ और आज बताया जा रहा है कि इन्होंने अच्छा मेहनत किया और सफलता हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है, अच्छे नंबर से आ गए हैं, जिले में टॉप किए हैं, बहुत खुशी हो रही है। कैसे पता चला आप लोगों को? आगे मोबाइल द्वारा पता चला, लिंक आया तो पता चला है। किसने बताया? इनके फादर ने बताया है। अच्छा, फोन किए थे ऑफिस से कि आ गया है, तो वही खोले हैं, पता चला आ गया रिजल्ट। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटियां अच्छे से पढ़ें और कुछ अच्छा बन के दिखाएं। आज जिस तरीके से बेटी इनकी हर जगह अब चर्चा हो रही है, कैसा मन में चल रहा है? क्या बहुत खुशी हो रही है सर, बस लग रहा है कि इनका मेहनत भगवान सफल कर दिए हैं। बस अब हाँ, आगे और सफल हो गया तो इनका और रहेगा पढ़ने के लिए। क्या बनाना चाहती हैं? अब ये खुद डॉक्टर बनना चाहती हैं, हम तो पूरा सपोर्ट पढ़ाई में, चाहे जो बने, बस मन से जो भी पढ़ाई करे अच्छे से करे बस। आपको क्या लग रहा है, पढ़ाई के समय देखा जाता है कि बच्चे काफी उदंडता करते हैं। आजकल मोबाइल का टेक्नोलॉजी आ गया और मोबाइल को लेकर घर में माता पिता में झगड़ा भी हो जाता है।
कैसा रहा इनका? नहीं, इनके प्रति तो इतना नहीं हुआ है, बस बल्कि इनके भाई लोग के चक्कर में तो वो सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। ये मोबाइल के पीछे कभी इतना नहीं रही है, शुरू से ही LKG से ही ये हमेशा टॉप करी हैं स्कूल में। अब आज भगवान 10th में भी दिखा दिए, बहुत खुशी लग रही है कि हमेशा से ईश्वर ने टॉप किया है, आगे भी हमेशा करते रहें, बस यही प्रार्थना है बस भगवान से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपकी मम्मी से बात किया, देखा जाता है कि जो मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, टेक्नोलॉजी में देखा जाता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, लेकिन अब परिवार में जब छोटे बच्चे हैं, आपके उम्र के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर गेम खेलते हैं, तो क्या बताना चाहेंगी? नहीं, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो जितना लिमिटेड यूज़ किया जाए टेक्नोलॉजी का, तभी वो यूज़फुल होगा। इसीलिए मैंने भी ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे मैं एक्टिव नहीं थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, और इसका मैंने भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रखे अपने लिए मोबाइल में भी, और उसका पॉजिटिव यूज़ किया। मम्मी बता रहे हैं कि आपके जो भाई हैं वो बड़ी गेम खेलते हैं, उसके लिए लड़ाई भी होता है, जी। आप नहीं मना करती हैं? नहीं, मना करते हैं कि हमेशा पढ़ाई के लिए भी अपने भाई बहनों को भी मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, जब पूरा परिवार का एक साथ सहयोग मिलता है और पूरे परिवार को उस रूप में ढाला जाए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है, परिवार में संस्कार का महत्व क्या होता है, बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, बच्चों को परिवेश कैसा मिलना चाहिए, माहौल कैसा मिलना चाहिए, ये तमाम चीज़ कहीं न कहीं घर से ही शुरू होता है और उसकी शुरुआत माता-पिता ही करते हैं। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अनुपम गुप्ता। क्या बताएँगे, आज आपकी बेटी CBSE बोर्ड हाई स्कूल में सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे, चूँकि मैं शिक्षा विभाग में ही कार्यरत हूँ, जिला समन्वयक के पद पर, तो हम सभी अभिभावकों को भी कहते हैं और बच्चों को भी कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है और सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन को सरलता से पूरा कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, हर तरफ बेरोज़गारी छाई हुई है, तो इसका एक कारण ये भी है कि हम कहते तो हैं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उतने तल्लीनता से, उतने मन से नहीं पढ़ रहे हैं, जिस कारण से हम डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ना होने के कारण हम नौकरी से वंचित रह जाते हैं और फिर ये दोष देते हैं कि जो है कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। अच्छा, देखा जाए आप तो मान लीजिए शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग में तमाम खामियां सामने आती हैं कि शिक्षक स्कूल समय से नहीं पहुंचते हैं, अपने बच्चों को केयर नहीं करते हैं, घर में माता-पिता की भी कमियां होती हैं, जो बच्चों में अपने समय नहीं दे पाते हैं, तो इस पूरे परिवेश को कैसे देखते हैं? क्या संदेश रहेगा आपका? कुल मिलाकर के देखिए, जो लोग अपने बच्चों के प्रति अवेयर हैं, वह विद्यालय में भी अवेयर हैं, वो अपने काम में भी अवेयर हैं। तो कुल मिलाकर के जिनका सब कुछ संतुलित चल रहा है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के जीवन में अच्छे से पढ़ाई की है और शिक्षक बने हैं, वो आज भी विद्यालय में भी समय दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और विभाग में और गांव में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। एक चीज़ में सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हम सरकारी और निजी दोनों विद्यालय देखते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में ही भेजता है, न कि सरकारी में पढ़ाता है। आपकी बच्ची भी जिस स्कूल से पढ़ी वो निजी स्कूल है, आप एक खुद सरकारी जॉब में है, शिक्षा विभाग में है, तो क्या लग रहा है कि कुछ माहौल में बदलाव की आवश्यकता है या फिर लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि हमको निजी स्कूलों में ही पढ़ाना है क्योंकि बेहतर वही है? नहीं, हमारे परिषद के या कहें कि जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ के भी बच्चे अच्छे होते हैं और हम लोग तो प्रयास भी कर रहे हैं। आज के बच्चे, अभी बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं जिसमें बच्चे निकल रहे हैं, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा है और बच्चे नवोदय में भी हमारे प्राथमिक से ही जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो चूँकि थोड़ा सा कम्युनिटी जो है या कहें कि वो गरीब परिवार से आते हैं, जिस कारण से उनके अभिभावक उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए वहाँ का रेशियो सफलता का कम है। वहीं पर जो निजी विद्यालय हैं वहाँ पर चूँकि अभिभावक फीस भी देता है और लगा भी रहता है, जिससे कि वहाँ का शिक्षा का स्तर देखने में ऊंचा लगता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। अब आज पहले क्या था कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो कम थे, लेकिन आज हमारी सरकारी व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो गए हैं और टीचर्स भी पहले की अपेक्षा बहुत मेहनत कर रहे हैं
और अब बच्चे हमारे परिषद के हों, सरकारी हों या फिर निजी विद्यालय के हों, सभी बच्चे कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं। लोगों के विचारों में बदलाव की आवश्यकता है। हाँ, विचारों में बदलाव की आवश्यकता है और जहाँ तक संभव हो जो है सभी को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके हम सरकारी पे ही प्रेफरेंस देते हैं। अगर आज किसी बच्चे का जेई के थ्रू प्राइवेट स्कूल में होता है तो एडमिशन नहीं कराना चाहता है, या फिर एमबीबीएस है जो है पेड सीट है वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। हर आदमी हायर एजुकेशन सरकारी ही प्रेफर करता है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। वहीं हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है वहाँ लोग निजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने बच्चों को वहीं भेजना चाहते हैं। आपका पूरा समय दिन भर आपकी नौकरी में लग जाता है और जिस तरीके से आज बच्ची ने सफलता हासिल की है, इसमें कहीं न कहीं माँ की भूमिका ज़्यादा होती है। आपको इस बात का अफ़सोस है कि मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता हूँ? हाँ, ये तो है। मुझे ये लगता है कि चूँकि इनकी माँ शुरू से ही इनकी फर्स्ट टीचर रही हैं और इन्होंने इनको जब ये स्कूल नहीं जाती थी तो सफ़ायत पब्लिक स्कूल का लगभग 10 लाइन का प्लेस था और इन्होंने उसको याद करा दिया था। जब ये टेस्ट देने गई और लोगों ने इनसे पूछा कि जानवरों के नाम बताइए, फलों के नाम बताइए, तो मैंने खुद टीचर से कहा कि मैम इनसे अपने स्कूल का प्लेस पूछिए, ये तो बहुत छोटी चीज़ आप पूछ रही हैं। तो इन्होंने पूरा प्लेस पढ़ के सुनाया। बस वहीं पे टीचर्स ने चॉकलेट दिया और कहा कि ये बच्ची बहुत अच्छी और आगे निकलेगी, और हम लोगों को पूरा ये विश्वास था कि ये बच्ची आगे निकलेगी। अगर आप में और आपकी पत्नी दोनों में इस बच्ची की सफलता में यदि श्रेय देने की बात आएगी तो कौन आगे निकलेगा? इनकी माँ आगे निकलेंगी, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से तो मैं सहयोग करता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें इनकी माँ ही करती हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये इनके पिताजी थे और जिस तरीके से हमने बात किया, एक-एक दृश्य पे, एक-एक तस्वीर पे हमने चर्चा किया। सफलता एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, पारिवारिक माहौल को बनाना पड़ता है, पर जो अपने शिक्षा के साथ-साथ जो पारिवारिक संस्कार होते हैं, उन सब चीज़ों में एक बच्चों को पिरोना पड़ता है और उनको हर गलतियों पर रोक-टोक करना पड़ता है, तब जाकर एक बड़ी सफलता मिलती है। आज इस सफलता पे पूरा परिवार में जश्न का माहौल है, जनपद में खुशी की माहौल है और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, वो उस जगह पे मौजूद हूँ जिस कोचिंग में ये अपनी पढ़ाई करती थी और कोचिंग के अध्यापक, टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से भी मैं बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर किस तरीके से समय देते हैं बच्चों को, किस तरीके का माहौल होता है, क्या खास रहता है कि बच्चे सफल होते हैं। मैं इनसे बात करूंगा, जानूंगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रवीण श्रीवास्तव, ददरी घाट ग्लोरियस पॉइंट कोचिंग डायरेक्टर। और देखा जाए आपके कोचिंग की छात्रा ने जब सफलता हासिल की, आप किस तरीके का शिक्षा देते हैं? क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी प्रभावशाली साबित होगा और कहीं न कहीं स्कूल के साथ-साथ, परिवार के साथ-साथ आपके कोचिंग का भी नाम रोशन होगा। मैं पहले बताऊंगा कि आस्था गुप्ता जो काफ़ी लेबोरियस बच्ची रही है, ये शुरू से हमारे यहाँ क्लास सेकंड से ज्वाइन की हुई है कोचिंग, जो कि हमारे बगल में रहती हैं, और इनका परफॉर्मेंस शुरू से ही इतना अच्छा रहा है, उम्दा रहा है कि मेरे को याद है कि इनकी कोचिंग शाम में जब हमारे यहाँ चलती थी तो जो दोपहर में चीज़ें टीचर्स लिखवाती तो वो शाम में भी याद करके ये बच्ची आती थी। तो शुरू से ही उम्मीद था कि ये बच्ची कुछ अच्छा करेगी, और इन्होंने आज, जैसा कि सभी डिस्ट्रिक्ट वाले देख ही रहे हैं, जिले वाले देख रहे हैं, कि इन्होंने 97.4% ला करके हमारा, अपने पेरेंट्स का और स्कूल का भी, कोचिंग का भी नाम बहुत ही अच्छे तरीके से रोशन किया है। मेरे को एक वाक़या याद है इनके पिताजी का। एक दफ़ा इनके पिताजी मिले मेरे को, और मेरे लाइफ में अभी तक के 17 सालों के एक्सपीरियंस से इनके पिताजी पहले गार्जियन ही वो थे जो इन्होंने कहा कि सर ज़रा उसे टोकिए कि वो कम पढ़े। मैं पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कम पढ़े? बोले कि सर जब भी एग्ज़ाम होता है तो वो, मैं जब जगता हूँ तो उससे पहले वो जग के बैठी रहती है। तो काफ़ी आस्था जो है काफ़ी लिबरेस बच्ची रही है शुरू से ही। और रह गई बात पढ़ाई की, तो हमारे यहाँ, हमारे संस्था में स्पेशली क्लास 10th के लिए हम लोग 2 घंटे का बैच चलाते हैं। जो हमारे को टीचर्स हैं, आशीष सर, वो मैथ एंड फिजिक्स का क्लास लेते हैं, मैं बायो एंड केमिस्ट्री। 2 घंटे की क्लास हम लोगों की पर डे की चलती है, और ये इसलिए क्योंकि हमारा एम ये रहता है कि क्लास 10th का जो पेपर है, जो कोर्सेज है, वो हम दिसंबर तक कंप्लीट कर दें। जनवरी, पूरे जनवरी मिड दिसंबर अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो लमसम 2 महीने का हम लोग पूरी तरीके से
अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराते हैं बच्चों के थ्रू, जिससे बच्चों का कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट पेपर कवर हो जाता है। तो बच्चों के लिए काफ़ी जो बेहतर रहता है, हेल्पफुल रहता है, जो आगे के बोर्ड एग्जाम में उनके लिए सहायता करता है। जिस तरीके से आज बच्ची आपके पास बैठी हुई है, तमाम आपकी कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, जब भी कोई अपने कोचिंग संस्थान का बच्चा सफलता हासिल करता है तो कहीं न कहीं एक अलग संदेश जाता है कि यहाँ पे माहौल और जो पढ़ाने का तरीका है, टीचर का जो पढ़ाने की शैली है, इसका प्रभाव साफ-साफ दिखता है। कैसा पूरा व्यवस्थित कैसे करते हैं? बताया मैंने, वही तो बताया आपको कि देखिए, बच्चे हमारी मेहनत के साथ साथ बच्चों की भी मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी संस्थान तभी आगे बढ़ सकता है जब बच्चे उनके लेबोरियस हों। और आस्था और बाकी भी बच्चे, हमारे जो बाकी भी बच्चे, आस्था तो बहुत शुरू से रही है और है भी, ईश्वर उसको उसकी उज्जवल कामना की मैं भी कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की। साथ ही साथ बाकी भी बच्चे जो हैं हमारे साथ 92-91% ला करके भी पास आउट हुए हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो रहा 2 महीने प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कराते हैं, जो खास करके 10th के लिए चलती है फैकल्टी, 2 घंटे की क्लासेस हमको लगता है कि जो हम लोग चलाते हैं वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने तमाम चीज़ों पे चर्चा किया, सफलता पे मैंने पूरी कहानी भी बताया। सफलता के लिए जब कहा जाता है कि नींव जब मजबूत रखा जाता है, तभी उस पे मजबूत भवन का निर्माण हो सकता है और जब तक नींव मजबूत नहीं होगा, तो कभी भी मकान धराशायी हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चे उस चीज़ को महसूस करें और समझने के लायक हो जाएँ कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका दिमाग क्या कह रहा है। यदि उसको जब आप पढ़ना जान जाएँ और उसको संस्कार देना शुरू कर दें, उसको उस माहौल में ढालना शुरू कर दें, तो कहीं न कहीं एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जिसमें माता-पिता, स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर, तमाम लोगों का सहयोग होता है और यह सफलता एक परिवार को ऊर्जा देने वाला है और आगे का भविष्य इस बच्ची का उज्ज्वल होने के लिए इससे बड़ा संजीवनी कुछ नहीं हो सकता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।